करके जल रही हैं और विभीषण का एक घर जिसमें तुलसी का विरवा भगवान के मंगलमय नाम का जाप है, विभीषण का घर बच गया। बाकी अभिमानी रावण की लंका जल करके खाक हो गई। हमें भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि अरे जीव, तू मेरी ओर बढ़कर के तो देख, मेरा नाम लेकर के तो देख। कितनी भी विपदाओं के बीच में तुम अगर रहते हो तो भी मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसा परम पुण्य पावनमय परमात्मा भगवान श्री राम का सुंदर चरित्र है। भगवान श्री राम सभी से प्रेम करते हैं, सभी को साथ में लेकर चलते हैं, सभी के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। लेकिन कोई राम की ओर आकर के तो देखे, कोई राम के नाम का भजन करके तो देखे। आज विभीषण लंका के अंदर किस प्रकार रह रहे हैं, जिस प्रकार मुख के अंदर 32 दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। जीवी 10 ननि महु जीभ बिचारी। अब थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाए और ये दांत रूपी राक्षस बेचारी जीभ को अगर काट ले तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इस कलयुग में ज्यादातर पापी हृदय के लोग निवास करते हैं और उसके अंदर हमें मानो पापियों का दांतों की तरह कड़ा बना हुआ है और हमें जीभ की तरह सुरक्षित रहना है। अगर हम इस जीभ से परमात्मा का सुंदर नाम लेंगे तो अपना जीवन सच्चरित्र होगा, जीवन बड़ा सुंदर होगा, जीवन बड़ा परम पवित्र होगा। मरने के उपरांत भगवान हमें मुक्ति का दान देंगे। लेकिन यही जीभ अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करती है, यही जीभ अगर अनाचार, अभिचार, व्यभिचार, दुराचार के कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहती है तो हमें दांत जैसे शत्रु कभी भी अपने आगोश में ले सकते हैं। अतः जिस प्रकार विभीषण जी लंका में राक्षसों के बीच रहकर भी परम पवित्र परमात्मा भगवान श्री राम के जो मर्यादा को धारण करने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानव को मानव जीवन का अद्भुत चरित्र पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री राम जो दलितों, वंचितों सभी से लेकर के अत्याचारी खरदूषण इत्यादि के वध से लेकर के मारीच के वध से लेकर के शूर्पणखा जैसी व्यभिचारी का वध करके और केवट सदृश चंचल प्रवृत्ति के वानरों सहित सभी को साथ में लेकर चलने वाले, दूसरे के ऊपर आश्रित न रह करके और व्यवस्थाओं का उल्लंघना न देते हुए जो अपने पास में है उसी से अपने काम को चलाने वाले प्रभु श्री राम। राम चाहते तो अयोध्या से सेना ले जा सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने उसी व्यवस्था से अपने कार्य को संपादित किया जो उनके पास में थी। मार्ग में केवट मिले, निषाद मिले, उन सबको साथ में लेकर चले, सभी से गले मिले, सभी से प्रेम किया, माता अहिल्या का उद्धार किया, सबरी के प्रेम के भूखे झूठे बेर खाए। इस समाज को समाजवाद का भगवान श्री राम ने परम सुंदर उपदेश दिया कि अगर समाज का उदाहरण बनना है तो परमात्मा का अवतार होते हुए भी भगवान श्री राम ने जो सर्व सामर्थ्य है मर्यादा नहीं छोड़ी, केवल मर्यादा के अंदर जीवित रहते हुए सभी को साथ में लेकर चलने वाले प्रभु श्री राम उस सुग्रीव को उसका राज्य जीत करके बाली से सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। दूसरे के धन पे, दूसरे के राज्य पे, दूसरे के पैसे पे, दूसरे की सत्ता पे जो अपना मन नहीं ललचाते हो, संतोष भाव से जिनका जीवन बीतता हो, ऐसे परम तपस्वी, संतोषी, मर्यादा को धारण करने वाले प्रभु श्री राम
आज विभीषण को राक्षसों के बीच में भी सुरक्षित बचा लेते हैं। इसलिए परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान अवश्य करना चाहिए। परम अद्भुत कृपा है विभीषण के ऊपर भगवान श्री राम की। हनुमान जी महाराज लंका को जला करके पूंछ को बुझा करके वापस आते हैं। माता जानकी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे मां अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मां सीता कहती है, हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया है, आप मुझे पूरा विश्वास है भगवान श्री राम पधारेंगे और रावण को युद्ध में जीत करके मुझे ले जाएंगे। ऐसा परम अद्भुत परमात्मा का पराक्रम है जिनके नाम से भी पत्थर गिरते हैं। माता जानकी को हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की निशानी देते हैं, चूड़ामणि उतारी तब दयम हर्ष समेत पवन सुत लयम। माता जानकी भी प्रत्युत्तर में अपनी चूड़ामणि जो शीश के ऊपर धारण करती है मां सीता, वो हनुमान जी को पहचान के रूप में देती हैं और हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की जो मुद्रिका दी हुई थी उस मुद्रिका को निकालकर सीता को देते हैं और भगवान श्री राम को याद करते हुए मां जानकी को प्रणाम करके और पुनः माता का पता लेकर के हनुमान जी महाराज समुद्र को पार करते हैं और जामवंत जी के पास में आकर के सारी कथा को सुनाते हैं कि कैसे प्रभु की कृपा से सारा कर्म संपादित हुआ। जामवंत जी सहित सभी ने माता सीता का अन्वेषण का पता लगाया और वापस किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत की ओर पधारे, जहां भगवान लक्ष्मण के सहित विराज रहे हैं। आकर के सारी बात जामवंत जी महाराज ने भगवान श्री राम को बताई और भगवान ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। हनुमान जी ने कहा, हे महाराज इसमें मेरा कोई भी पराक्रम नहीं है, हे महाराज इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, हे प्रभु ये तो सब आपकी कृपा है। हे भगवान आपकी कृपा से ही मैंने लंका को जलाया। अब भगवान श्री राम सुग्रीव को आदेश देते हैं, वानरों की सेना को सुसज्जित किया गया और लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के तट पे आए। आकर के समुद्र से अनुनय विनय की प्रार्थना की, हे समुद्र देवता आप हमें लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, लंका में जाने के लिए रास्ता दीजिए। भगवान ने पूजा की, समुद्र की अर्चना की, विनती की, लेकिन समुद्र में रास्ता नहीं दिया। सज्जनों, जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता हो तो अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है। जब दुष्ट कहने से नहीं मानता हो तो उसे दंड देना जरूरी होता है। ये नीति का सूत्र है, नीति का वचन है। भगवान को 3 दिन हो गए, महाराज लक्ष्मण शेषावतार थे। उन्होंने भगवान को कहा, हे परमात्मा आप अपना धनुष उठाइए और इसको दंडित कीजिए। अब भगवान ने अपना धनुष उठाया, विनयन मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पतव भय बिन हो हिन प्रीत। भगवान बोले कि 3 दिन बीत गए, ये जड़ समुद्र मूर्ख समुद्र मान नहीं रहा है।
भगवान ने रोष करके कहा तो डरते हुए समुद्र ने अपने मनुष्य के रूप को धारण करके कहा, हे प्रभु, मेरे अंदर कितने जलचर जीव जंतु विराजमान हैं। हे महाराज, मुझ में कितने जीव जंतु रहते हैं। अगर आपके बाण मेरे ऊपर चले, मेरा पानी सोखा, तो सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं अपराधी हूं, लेकिन आपसे क्षमा मांगता हूं। आपकी सेना में नल और नील दो वानर हैं, जिनको अपरिमित विद्या का ज्ञान है, पानी के ऊपर पुल बनाने का ज्ञान है। आपका नाम लिख करके अगर वो मेरे ऊपर पत्थर डालेंगे तो वो अपने आप तिरते जाएंगे, मैं उनको डूबने नहीं दूंगा। ये आपके नाम की कृपा है प्रभु। भगवान ने नल और नील को बुलाया। सारी वानर सेना ने पत्थर लाने शुरू किए और नल और नील ने राम राम प्रत्येक पत्थर के ऊपर लिखना शुरू किया और धनुष की आकार में पत्थरों को रखना शुरू कर दिया। कौन कहता है उस समय विज्ञान नहीं था, कौन कहता है उस समय ऑर्केस्ट्रा नहीं था। उस समय जो था वो इस समय है ही नहीं, और शायद हजारों वर्षों तक वैसी तकनीक जगेगी भी नहीं। ऐसा राम का अद्भुत कौशल है। राम चाहते तो पुल को सीधा बनवा सकते थे, लेकिन नल और नील बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने पुल को इस तरह से एस के आकार में बनाया, धनुष के आकार में बनाया कि पानी की लहरें अगर टकराकर निकलती हैं तो अगर सीधा पुल होगा तो पुल टूट सकता है, लेकिन एक छोर से टकराकर दूसरे छोर में बिखरेगी तो पानी उसके नीचे से चला जाएगा और हजारों लाखों वर्षों तक हमारे बनाए हुए पुल को कोई क्षति नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस समय ये वैज्ञानिक का से ऊपर उठकर के ये पुल बनाया गया था। क्यों? आज का जो विज्ञान निकला है ना, ये वेदों से ही निकला है। वेदों मूलो अखिलो मूल धर्म है। वेद अखिल चराचर जगत की जड़ है और वेद धर्म की जड़ है। जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब वेदों के माध्यम से निकला हुआ है। और सबसे बड़ी कमी हिंदुओं की ये है, न हम गीता पढ़ते हैं, न हम वेद पढ़ते हैं, न हम रामायण पढ़ते हैं। और कोई पढ़ने के लिए कहता भी है तो ये कहते हैं समय नहीं है, लेकिन ताश खेलने के लिए सभी को समय है, बीड़ी पीने के लिए सभी को समय है, फालतू की बातें करने के लिए सभी को समय है, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपका जीवन उच्च होगा। भगवान श्री राम यही तो सिखाते हैं कि हमें अगर क्रोध आ गया तो समुद्र के ऊपर बाण को खींचा। समुद्र ने विनती की, महाराज जीव जंतु मर जाएंगे, तो अपनी रण कौशलता के साथ में किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम इस बुद्धि विशेष है, परमात्मा के द्वारा दिए गए गॉड गिफ्ट, इस बुद्धि का उपयोग किया और बाण को न मार करके समुद्र के ऊपर पुल बनाया, जिससे वानर सेना पुल को पार कर सके, वानरों को भी कोई कष्ट नहीं हो और समुद्र के जीव जंतुओं को भी कष्ट नहीं हो। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाती है। केवल अयोध्या में रहते तो भगवान राम ही कहलाते, दशरथ पुत्र राम कहलाते, लेकिन जो ही राम अयोध्या से निकल करके और सभी के साथ केवट, अहिल्या, शबरी, इन सभी को साथ में लेते हुए ऋषियों की रक्षा करते हुए, निशाचरों का वध करते हुए, सतीत्व की रक्षा के लिए, एक नारी के लिए, पापियों का नाश करने के लिए जिस धर्म के मार्ग पर राम चले हैं, आज मानवता का अनुपम उदाहरण भगवान पेश कर रहे हैं। और समुद्र के ऊपर पुल बनाया। तत्पश्चात भगवान ने संदेशा भेजा
बड़ी ज्ञान की बात बता रहा हूं, शायद कथा में आपको कम सुनने को मिलेगी। भगवान श्री राम ने रावण के पास में एक संदेशा भेजा। रावण के पास में भगवान ने संदेशा भेजा कि दशरथ नंदन वनवासी राम, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी बहुत गहराई से बुद्धि की समझ में आएगा। दशरथ नंदन वनवासी राम, लंका अधिपति रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकांड विद्वान ब्राह्मण रावण को और भगवान शिव रामेश्वर की स्थापना के लिए निमंत्रण देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहा लंकाधिपति रावण को, ऐसा नहीं कहा राजा राम, दशरथ का बेटा वनवासी राम, महाविद्वान प्रकांड ब्राह्मण रावण को, राजा रावण को नहीं, ब्राह्मण रावण को वनवासी राम लंका के राजा राम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, शिवजी की स्थापना के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। रावण ने पुनः पलट करके पूछा दूत से कि क्या राम जो दशरथ के बेटे हैं, अभी वनवास में आए हैं, वो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और लंकापति रावण को मारने के लिए शिवजी की स्थापना कर रहे हैं? दूत ने कहा, हां विप्र देवता, अब रावण लंका के राजा से बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण रावण से भगवान वनवासी राम के दूत बात कर रहे हैं। रावण एक ही है, लेकिन अन्याय की पराकाष्ठा अलग है और धर्म की पराकाष्ठा अलग है। आज रावण राजा होकर बात नहीं कर रहा है, शिवजी की स्थापना के लिए भगवान को पूजा करवानी है और रावण ब्राह्मण बनकर के बात कर रहा है। कितनी गहरी बात है। रावण ने पूछा, क्या राम लंकापति रावण को मारने के लिए और ब्राह्मण रावण को मूर्ति स्थापना के लिए बुला रहे हैं? दूत ने कहा, हां। रावण ने कहा, वनवासी राम का ये निमंत्रण मुझ ब्राह्मण रावण को स्वीकार है, क्योंकि विश्रवा ऋषि की संतान थे। लेकिन यजमान से कहना कि अगर उचित सामग्री की व्यवस्था न हो तो वो भी मैं करूंगा। दूत ने कहा, भगवान ने कहा है, राम ने कहा है, सारी व्यवस्था ब्राह्मण देवता रावण ही करेंगे। अगर यजमान विपत्ति में हो, यजमान गरीबी में हो, यजमान अगर भूखा हो, तो ब्राह्मण का धर्म बनता है अपने घर से पूजा की सामग्री ले जा करके उसके कार्य को सुसंपन्न करवाए। यही ब्राह्मण का धर्म है। आज राम वनवास में है, राम के पास न सामग्रियां हैं, न व्यवस्थाएं हैं, न धन है, तो रावण ही पूजा की उचित सामग्री लेकर आता है और साथ में यजमान पत्नी भगवान श्री राम की अर्धांगिनी सीता को जो रावण हरण करके ले गया था, उस लंकापति रावण की हरी हुई सीता को विद्वान ब्राह्मण रावण अपने रथ में बैठा करके और चेतावनी के साथ लेकर आ रहे हैं कि हे सीते, तुम्हारे पति राम लंकापति रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम शिव का अनुष्ठान कर रहे हैं। अगर आपकी वहां आवश्यकता होती है तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकोगी। पूजा के लिए मैं आपको राम के पास में बैठने का अधिकार देता हूं। पूजा के उपरांत राम तुम्हें पाने के अधिकारी नहीं होंगे, रावण ही तुम्हारा अधिकारी होगा। तुम्हें वापस मेरे रथ में बैठ जाना है। कितनी बड़ी उच्च कोटि की ब्राह्मण की सोच है, जिसके ऊपर आज अन्यान्य प्रहार हो रहे हैं तो क्यों कि अगर ब्राह्मण को नष्ट कर दिया जाएगा तो हिंदू धर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा।
इसलिए हिंदुओं जागिए, अपनी गीता रामायण वेद शास्त्र को पढ़िए, अपनी मर्यादा को मत भूलिए। अगर भूल जाएंगे तो आपको धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा, धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा तो संस्कृति लोप हो जाएगी। इसलिए धर्म शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज रावण सारी सामग्री लेकर के और समुद्र के तट के ऊपर आ रहे हैं। आए, भगवान राम विराजित हैं, बैठे शिवलिंग की स्थापना के लिए बैठ रहे हैं। सारी सामग्री की व्यवस्था हुई। राम से कहा गया, हे राम, यज्ञ के अंदर, मूर्ति स्थापना के अंदर धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है। अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए। राम ने कहा, महाराज, आपको तो पता ही है कि मेरी धर्म पत्नी हरण हो गई है और उसे लंकापति रावण ले गया है। महाराज, रावण ने यह आदेश दिया कि यजमान की इच्छा हो तो कुछ समय के लिए यजमान पत्नी की व्यवस्था की जा सकती है। भगवान राम ने कहा, जैसा आप उचित समझें। रावण ने सीता को बुलाया। सीता जी राम जी के पास में बैठी। रामेश्वरम की स्थापना हुई। पुनः सीता को रावण के द्वारा आदेश दिया गया, आप रथ में जाकर के बैठे। राम अब आपके अधिकारी नहीं है, क्योंकि संकल्प के अंदर स्त्री की आवश्यकता होती है और संकल्प सहित स्थापना पूर्ण हो गई। अब आप पुनः मेरे रथ के भीतर पधारें। कार्य संपन्न होने के बाद में रावण ने राम से कहा, हे राम, मैं आपका ब्राह्मण हूं, गुरु हूं, मुझे मेरे कर्म की दक्षिणा दीजिए। बिना दक्षिणा के पूजा पाठ का कर्म कभी भी पूर्ण नहीं होता, संपन्न नहीं होता। राम ने कहा, महाराज, जो आपकी इच्छा हो दक्षिणा मांगिए। रावण ने कहा, मैं लंकापति रावण अपने ब्रह्म कर्म को करता हुआ किसी धन दौलत हीरे जवाहरात पैसे जमीन महल अटारी का भूखा नहीं हो, जिनके यहाँ मकान मिट्टी के बने होते हैं। मुझ रावण के तो सारी लंका ही सोने की बनी हुई है। हे राम, लंकापति रावण कोई धन की दक्षिणा नहीं मांगने वाला। जब मेरी मृत्यु हो तो यजमान मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। मुझे दक्षिणा में केवल यही चाहिए, क्योंकि हे राम, जब आपको मेरे कर्म की आवश्यकता थी तब मैं ब्राह्मण रावण बन करके और आपके कर्म को सुसंपन्न करवाने के लिए आया हूं। जिस समय मौत को मैं वर्ण कर रहा होता हूं, उस समय मेरा यजमान मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। यही मेरी दक्षिणा है। भगवान ने कहा, तथास्तु। कितनी गहराई की, कितनी सौम्यता की, पराकाष्ठा की बात है। रावण चले गए। सीता को पुनः लेकर के अशोक वाटिका में विराजित कर दिया और अपने निशाचर तत्व को धारण करके, सब कुछ जानते हुए भी अपने कुल का उद्धार करने के लिए रावण भगवान श्री राम से युद्ध की तैयारियां करने लगा। इधर वानरों सहित भगवान पुल को पार कर रहे हैं और लंका के परकोटे के चारों ओर जाकर के लंका को बंदर सेना के सहित मोर्चा बांध करके घेर लेते हैं। राम और रावण का युद्ध शुरू होता है। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। अनेक योद्धा आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। मेघनाथ लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति बाण चलाते हैं और उस शक्ति को सहन न करने के कारण लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है। चारों ओर वानर सेना में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा?
सूर्य वंश का एक सूर्य अस्त होने को है। लंका में खुशी का माहौल है और वानर दल के अंदर बड़े दुख का माहौल है। क्या किया जाए? सभी को इकट्ठा करके राम जी ने सभा की, मंत्रणा की और ये विचार हुआ कि हनुमान जी बड़े बलशाली हैं, बुद्धि के विधाता हैं। या तो मनुष्य में ताकत नहीं होती और ताकत होती है उसमें बुद्धि नहीं होती। आप चाहे देश के अथवा विश्व के किसी भी श्रेष्ठ बलशाली या पहलवान को उठाकर देख लीजिए, जिसके शरीर में ज्यादा जोर है उसमें बुद्धि नहीं है और जिसमें बुद्धि है उसमें जोर नहीं है। 10 किलो वजन भी नहीं उठता है जिसमें बुद्धि है, और जो 2 क्विंटल उठा सकता है उसमें बुद्धि नहीं है। यही सत्यता है, यही नियम है। अपरिमित बल तेज को हर कोई बिना धि के, बिना बुद्धि के ग्रहण नहीं कर सकता, उसको थामे रख नहीं सकता है। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। बल बुद्धि और विद्या सबको ग्रहण करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि का जिन्हें वरदान मिला है, अजर अमर अविनाशी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण है, कृपा है परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविन है। हनुमान जी महाराज सहित ये 7 चिरंजीवी हैं और भगवान शिव की कृपा होने के बाद मार्कंडेय मुनि भी 8वें चिरंजीवी हो गए, जिनकी कभी भी कल्प उपरांत भी मृत्यु नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा और साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों को मारने वाले राम के प्यारे हनुमान आज संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। पहले सुषेण वेद को बुलावा भेजा गया। जब सुषेण वेद ने यह कहा कि मैं शत्रु के वीर को ठीक नहीं कर सकता, ये मर्यादा के विपरीत है, हनुमान जी ने सुषेण के घर को उखाड़ा और लेकर के चले आए। यहां आकर के विभीषण ने कहा, हे सुषेण वैद्य जी, डॉक्टर का धर्म होता है वो दुश्मन हो अथवा मित्र हो, जब विपत्ति आती है शत्रुता और मित्रता का विचार किए बिना डॉक्टर को सभी को दवाई देना चाहिए, यही वैद्य का धर्म है। आज विभीषण जी सुषेण वैद्य को कह रहे हैं और सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर गए। जब संजीवनी बूटी को देखा तो राक्षसी माया के द्वारा सभी वृक्षों के ऊपर संजीवनी बूटी जैसी चमक पैदा कर दी गई। हनुमान जी ने कहा, यहाँ ढूंढने में मैं अगर समय को व्यर्थ करूंगा, इससे अच्छा इस पर्वत को ही उखाड़ लूं। हनुमान जी महाराज ने पर्वत को उखाड़ा और ले आए वानर दल सेना के साथ में। बीच में भरत जी मिले। भरत जी ने सोचा राम कार्य में कोई बाधा गिरा रहा होगा। भरत जी ने बाण छोड़ा और राम राम कई राम थे, राम जी का उच्चारण करते हुए हनुमान जी नीचे आ गए। पैर में चोट लग गई। हनुमान जी ने सोचा इतना बड़ा पर्वत मैं ले जा सकता हूं, अब मेरे पैर में बाण मार दिया कैसे हो सकता है, अब समय पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। हनुमान जी को अभिमान हो गया। तब राम जी की प्रेरणा से भरत जी ने बाण मारा था और हनुमान जी ने कहा, मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूं, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है। भरत जी ने कहा, आन बाण पर बैठ तो ही लंका दे पुजाई। हे हनुमान, इस बाण पे आकर के बैठो तो सही, एक क्षण में ही लंका पहुंचा देता हूं, एक सेकंड के 2.5वें हिस्से में लंका पहुंचा देता हूं। तब हनुमान जी को ज्ञान हुआ कार्य अपने बल पे नहीं, राम जी की कृपा से हो रहा है। हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर के गए। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी को दिशा लक्ष्मण जी को पिलाई गई और लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। चारों ओर मंगलमय ध्वनि बजने लगी। वानर सेना में खुशी का माहौल बन गया और अब आगे के युद्ध की तैयारी होती है। बड़ा सुंदर दृश्य है।
लंका पर विजय प्राप्ति के लिए आज लक्ष्मण को मूर्छा आई। हनुमान जी सर्जीवन बूटी लेकर के आए। सभी रामांगल में बड़ा खुशी का माहौल है। सभी राम जी का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जय रघुनंदन जय घनश्याम, हे दुख भंजन तुझे प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुझे। जय दुख भंजन तुझे प्रणाम, हे दुख भंजन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवमो शुभ सरथ लजीरति। श्री राम जय जय राम, श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब भगवान लक्ष्मण जी का मेघनाथ जी के साथ युद्ध होता है और शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ का वध करते हैं और उनकी गर्दन जाकर के उनकी धर्म पत्नी की गोद में पड़ती है। उन्होंने विलाप किया। तत्पश्चात उन्हें गर्व भी हुआ कि मैं एक महावीर पुरुष मेघनाथ की धर्म पत्नी हूं। भगवान श्री राम ने सुलोचना को ढाढ़स बंधाया। राम और रावण का युद्ध होता है। भगवान राम रावण को अनेक प्रकार से युद्ध के अंदर देखते हैं। रावण मायावी है, माया के द्वारा युद्ध लड़ रहा है। कभी आकाश में जाता है, कभी पृथ्वी पर आता है। भगवान तो पैदल युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन रावण के पास तो दिव्य रथ है। रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण रथ में बैठा है, रघुवीर बिना रथ के युद्ध लड़ रहे हैं। अब काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा। 30 दिनों तक युद्ध चला। 31वां दिन आया तो विभीषण ने कहा, प्रभु क्या इस दुष्ट के साथ खेल खेल रहे हो? इसकी नाभि के अंदर अमृत का कलश कुंड है, उसे सुखा दीजिए, रावण मर जाएगा। अभी आप जो बाण मार रहे हैं, इसके शीश हाथ कट रहे हैं, वो पुनः जुड़ जाते हैं। कि प्रभु अमृत का कलश आप सुखा देंगे तो रावण की मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने एक शर संधान को खींच के रावण की नाभि में मारा और अमृत का कलश कुंड सूख गया। भगवान ने एक साथ 30 बाणों को खींचा और 20 भुजाओं और 10 शीश को काट करके रावण का अंत कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने रावण का वध किया। माता सीता के पास में गए, कुशल क्षेम पूछी।
विभीषण का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और प्रभु श्री राम के साथ में सीता जी उन्हें अयोध्या को पधारी, साथ में विभीषण इत्यादि आए। हनुमान जी महाराज भी विराजमान थे। भगवान श्री राम के आगमन के विषय में अयोध्या में घर घर में दीप मंगल होने लगे, दीपक जलने लगे, दीपावली मनाई जाने लगी। प्रभु के स्वागत में बड़ा सुंदर भव्य उत्सव समारोह हो रहा है और राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राजा बना। राजा बनने के बाद राम ने बड़ा सुंदर तरीके से अपने राज्य को चलाया। प्रभु श्री राम के राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई दीन नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई आतताई नहीं था, कोई गुंडा नहीं था। राम के राज्य में सभी सुखी थे, सभी संपत्तिवान थे, सभी के मन में शांति थी, सभी नियम संयम ईश्वरता के तत्व को मानने वाले थे। बड़ा सुंदर राम जी का राज्य चला और तत्पश्चात सीता का एक धोबी के उलाहने की वजह से त्याग कर दिया गया। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता रही। लव कुश का जन्म हुआ। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सोने की सीता बनाई गई। यज्ञ को संपन्न किया गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। गले में तामा पत्री है। लव और कुश ने घोड़े को थाम लिया। राम जी के घोड़े को पकड़ने की औकात दुनिया में किसी में नहीं है, केवल राम जी के अंश में ही है। लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया। अन्यान्य वीर युद्ध के लिए आए। लक्ष्मण तक को लव कुश ने युद्ध में हरा दिया, क्योंकि राम के तेज के अवतार हैं लव और कुश। जब राम जी युद्ध करने आए, राम जी के साथ में भीषण घोर संग्राम होने लगा। माता सीता ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। तत्पश्चात अपने पिता को प्रणाम किया। माता जानकी ने मां धरती का सहारा लिया। अपने आप को धरती की गोद से उत्पन्न हुई भूमिका सीता पुनः धरती में समा गई। भगवान ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया और तत्पश्चात सरयू की जलधारा में अपने आप को मिला लिया। राम की मृत्यु नहीं हुई। भगवान ने धराधाम को छोड़ दिया। जो ऐसा समझते हैं कि भगवान की मृत्यु हुई अथवा भगवान जन्म लेते हैं, वो मूर्खता की पराकाष्ठा को पार करते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है परमात्मा अवतरित होते हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर शुद्ध बीज है ही नहीं, वो पात्र है ही नहीं। क्योंकि सज्जनों, किसी कलश में तो जल को रखा जा सकता है, लेकिन छलनी में जल को नहीं रखा जा सकता। अतः परमात्मा अपनी लीला का समापन करके अपने धराधाम को गए और आगे भगवान के वंश के इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन आता है। भगवान के पुत्र लव और कुश हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि। कुश के बेटे को क्या नाम हो? अतिथि। उसका निषद, निषद के नभ, नभ के पुंडरी और पुंडरी के क्षिण धनवा। देवानिक अनी है, पारियात्र, बलस्थल, वज्रनाथ। इस प्रकार से वंश चला। ये सूर्य का अंश था। भगवान के वंश में अनेका अनेक राजा हुए। हे परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश में इतने नरपति, नर यानी मनुष्य, पति यानी स्वामी, जो मनुष्यों का स्वामी यानी राजा, इतने राजा हुए
अब आने वालों के विषय में सुनो कि आगे चल करके महाराज इक्ष्वाकु हुए और उनके पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करके वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ ने कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए पहले ही मुझे वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा सुनकर राजा निमि चुप हो रहे हैं और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करने आए। विचारवान निमि ने विचार किया कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब पीछे से गुरु वशिष्ठ लौटे, तब तक उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो निमि को श्राप दे दिया कि विचारशीलता और पांडित्य का तुझे बड़ा घमंड है, इसलिए शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल तो नहीं था, विपरीत ही था। इसलिए उन्होंने पुनः वशिष्ठ को श्राप दिया कि आपने लोभवश धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका भी शरीर गिर जाए। परस्पर गुरु शिष्य ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। ऐसा कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग किया और इधर हमारे वृद्ध वशिष्ठ जी ने भी शरीर का त्याग करके मित्रावरण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्त्रों में रखा। सत्र याग की समाप्ति हुई, देवता लोग आए, लोगों से प्रार्थना की, हे महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का ये शरीर पुनः जीवित हो उठे। उसी समय निमि ने कहा, मुझे देह बंधन नहीं चाहिए, हे प्रभु, मैं इस शरीर के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। वहीं पर राजा निमि की मृत्यु हो गई। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। पलकें उठने और गिरने से निमि के अस्तित्व का पता चलेगा। निमि के शरीर का मंथन किया, उनसे जिन्होंने जन्म लिया उनका नाम जनक हुआ और विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह नाम हुआ। मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ, उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित जनक का उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवरात, बृहद्रथ, महावीर, इस प्रकार के राजा हुए। हे परीक्षित, इनके वंश में आगे केशिक ध्वज नाम का आत्मविद्या में प्रवीण बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। वो खांडिक्य था, कर्मकांड का मर्मज्ञ था। केशिक ध्वज बड़ा पराक्रमशाली था। चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। ये परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का वर्णन किया जाता है। हजारों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बनाया। उन्होंने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की, राजसूय यज्ञ किया। उनका घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने बलपूर्वक देवगुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी तारा का हरण कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए कि उन्होंने किसी प्रकार नहीं लौटाया।
ऐसी परिस्थिति में देवता और दानवों में संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया। महादेव जी ने स्नेहवश भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त देवता और असुरों का घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में ये किसी दूसरे का गर्भ है, इसे त्याग दीजिए। देवी होने के कारण तू निर्दोष है। अपने पति की बात सुनकर तारा लज्जित हुई और सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से गिरा दिया। इसे देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मोहित हो गए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार झगड़ा करने लगे और तारा से पूछने लगे। परीक्षित जी कहते हैं उस बालक का नाम रखा बुध। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बड़ा आनंद हुआ। हे परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ, जिनका मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। इस प्रकार इनके वंश का आगे वर्णन चलता है। परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। देवताओं की स्थली चैत्र रथ नंदन वन आदि उपवनों में स्वच्छंद विचरण करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। इधर जब उर्वशी को इंद्र ने नहीं देखा तो गंधर्वों को लाने के लिए भेजा। उर्वशी के बिना मुझे ये स्वर्ग भी फीका जाना पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर के ले गए। उर्वशी ने जब गंधर्वों को ले जाते हुए देखा और बे बे की आवाज सुनी तो कहा, अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर तो मैं मारी गई। ये नपुंसक अपने को वीर मानता है, ये मेरी भेड़ों को भी नहीं बचा सकता। इसी विश्वास करने के कारण ये मेरी भेड़ें लूट कर ले जा रही हैं। इस प्रकार यातना करने लगी। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेधता है, उर्वशी ने अपने बाणों से पुरुरवा के हृदय को बेध दिया। पुरुरवा को क्रोध आया, हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को छोड़ दिया और बिजली की तरह चमकने लगे। उसी प्रकाश में उर्वशी ने वस्त्रहीन अवस्था में पुरुरवा को देख लिया और यही शर्त थी उर्वशी की कि जिस दिन मैं तुम्हें वस्त्रहीन देख लूंगी उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आज उर्वशी पुरुरवा को छोड़ करके और पुनः इंद्र के यहाँ स्वर्ग में चली गई। इस प्रकार पुरुरवा का वर्णन आता है। अब महाराज ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र आता है। हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र वसुमान था, सत्यायु का श्रीतंजय, रय का जय, जय का अमित, विजय का भीम, कांचन। इस प्रकार हुए। और कांचन का होत्र हुआ, होत्र का पुत्र जन्नू, और ये जन्नू वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजुरी में लेकर पी गए थे। जन्नू ने गंगा जी को अंजुरी में लेकर पिया, इसीलिए गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया। जन्नू ऋषि ने जिनको पुनः उत्पन्न किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम
जाह्नवी हो गया। जन्हों का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजक और अजक के 4 पुत्र हुए, कुशाम्भ, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्भ के पुत्र गादी हुए और गादी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गादी से कन्या मांगी। गादी ने यह समझकर कि कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा, मुनिवर हम लोग कुशिक वंश के हैं और हमारी कन्या मिलनी कठिन है, आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर हमें शुल्क के रूप में दीजिए जिनका सारा शरीर श्वेत हो परंतु एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने यह बात कही तो ऋषिक मुनि आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर के वैसे घोड़े लाकर के दिए और सत्यवती से विवाह किया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, दोनों के लिए चरु बनाया, स्नान किया और सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वो चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु स्वयं खा गई। ऋचिक मुनि को पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला होगा और एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। अब इन्हीं के अंश से महाराज परशुराम जी का जन्म हुआ और परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि की कई इच्छाओं को पूर्ण भी किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उन दिनों हेहय वंश का अधिपति अर्जुन था, एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। अनेक प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण ने अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, संपत्ति, तेजस्विता, वीरता को धारण किया और वो योगेश्वर हो गया, इसलिए सहस्रार्जुन भी उसका तेज सहन नहीं कर सका। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर भला बुरा कहने लगा तो उसने स्त्रियों के सामने ही रावण को पकड़ लिया और अपनी काख में दबा लिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए घोर जंगल में गए। भाग्यवश वो जमदग्नि मुनि के आश्रम पे पहुंचे। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में एक कामधेनु गाय रहती थी। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में एक कामधेनु गाय थी जो मन की इच्छा के अनुसार जो चाहो वही देती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हेहयाधिपति राजा का स्वागत सत्कार किया। और जब राजा ने देखा कि मुनि के पास ऐसी व्यवस्था कहां से आई तो मुनि को कहा कि हे ऋषि, आप तो सन्यासी हैं और कामधेनु गाय मेरे को दे दीजिए। अब मुनि ने कहा, भाई गाय तो मेरी है, ऋषि के आश्रम में कोई आता है, अब गाय है तो कुछ व्यवस्था हो जाए, अगर गौ माता नहीं है तो व्यवस्था कहां से हो। अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं और अब सेवकों को आज्ञा दी कि मुनि गाय ऐसे तो देंगे नहीं, इनको छीन करके ले चलो। उनकी आज्ञा मान करके और सेवक गाय को छीन कर लेकर जाने लगे तो गाय बां डगराती हुई और कामधेनु को बलपूर्वक अपनी नगरी माहिष्मतीपुरी में लेकर चले गए। जब सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पे आए। अब पिता थे, माता थी, उनसे युद्ध होता नहीं था। परशुराम जी आश्रम पे आए
तो राजा की दुष्टता का वृत्तांत सुना तो क्रोध से तिलमिलाने लगे। वे अपना भयंकर फरसा तर्कस ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला शेर हाथी के ऊपर टूट पड़ता है। परशुराम जी महाराज अपने अस्त्र शस्त्र परशु के साथ में और राजा के ऊपर टूट पड़े। सहस्रार्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि परशुराम जी उसकी ओर बड़े झपटे से आ चुके। हाथ में धनुष बाण फरसा लिए हैं, शरीर पे काला मृगचर्म धारण किए हैं, उनकी जटाएं सूर्य के समान चमकदार हैं। उन्हें देखते ही देखते गदा, तलवार, बाण, दृष्टि, शतरनी आदि आयुधों से सुसज्जित हाथी, घोड़े, रथ और अक्षौहिणी सेना भेजी और भगवान परशुराम ने राजा की सेना को बातों ही बातों में मार डाला। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी, बस वे शत्रु की सेना को काटते जा रहे थे। बड़े बड़े वीरों की बाहें, जंघाएं, गर्दनें काट करके सबको धूमिल कर दिया। राजा हेहराधिपति के सैनिक मारे जाने लगे। राजा को बड़ा क्रोध आया, 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाया और परशुराम जी के ऊपर छोड़ा। लेकिन परशुराम जी तो साक्षात नारायण के छठे अवतार हैं, उन्होंने अपने एक ही वार के अंदर 500 बाणों को काट दिया। और राजा की बाहों को काट डाला, चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर घर से अलग कर दिया। पिता के मरने पर राजा के 10,000 लड़के थे, सभी डरकर भाग गए। विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु गाय अपने आश्रम में लेकर के अपने पिताजी को सौंप दी। और महिष्मती ने सहस्त्रबाहु ने जो कुछ किया था वो सारा अपने पिता को सुनाया, भाइयों को सुनाया। हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। अब गाय छीन कर ले जा रहे थे तब तो दया नहीं आई, परशुराम जी ने वध कर दिया तो ऋषि को दया आ रही है। बेटा, हम तो ब्राह्मण हैं, राजा को क्यों मारा, बड़ा पाप लगेगा। ऋषि ने कहा, बेटा, राजा की हत्या अथवा वध करना तो ब्राह्मण के वध से भी बड़ा है, क्योंकि राजा के ऊपर समग्र राष्ट्र का भार होता है, उनको पालने पोषणे का, चलाने का भार होता है। हे बेटा, तुमने राजा को क्यों मारा। अब परशुराम जी के क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा आती है। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, अपने पिता की वध की याद निरंतर बनी रही थी। अब वे भी बदला लेने के लिए बार बार सोच रहे थे। अब एक बार परशुराम की माता रेणुका और महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहां सहस्त्रबाहु के लड़के आए। अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में ऋषि पत्नी सहित बैठे थे। उन्हें बाहर का कोई ज्ञान नहीं था। अब राजा के पुत्र आए और ऋषि की गर्दन काट ली। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से प्रार्थना कर रही थी, परंतु किसी ने भी माता रेणुका की बात नहीं सुनी और जमदग्नि ऋषि का शीश काट करके ले गई नारायण। अब परशुराम जी को बुलाया गया, बेटा शीघ्र आओ। ये कर्म क्रंदन सुना, आश्रम पर आए, देखा पिताजी को मार दिया। परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। हाय पिताजी, आप तो धर्म के बड़े सच्चे पुजारी थे। अब परशुराम जी को पिता के मारे जाने का बड़ा दुख हुआ। हाथ में फरसा लिया और जितने भी धरती के ऊपर आतताई क्षत्रिय थे
जो दुष्ट क्षत्रिय थे उन सब का वध कर दिया। एक वर्णन आता है कि क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को कर दिया, ऐसा नहीं लिखा है। जो दुष्ट राजा थे क्षत्रिय उन सब को मार दिया जो परशुराम जी के पिता की गर्दन काटने में शामिल थे। अब इस प्रकार से परशुराम जी ने अत्याचारियों का नाश किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए और नहुष शतवृद्ध रची शक्तिशाली रंग और अनेना। अब शतवृद्ध का वंश सुनो, इस प्रकार आगे से आगे वंश का वर्णन किया जाता है और महाराज ययाति का चरित्र आता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे शरीरधारियों की 6 इंद्रियां होती हैं वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, ये 6 पुत्र थे। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु यति ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। क्योंकि राज्य पाने का वो परिणाम जानता था। राज्य एक दिन ऐसी वस्तु है जो उसके दांव, पेच, प्रबंधन आदि के भीतर प्रवेश कर जाता है। आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा के कारण ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं में नियुक्त किया और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दानवराज वृक्ष पर्व हुआ। एक बड़ी माननी उसके कन्या थी, उनका नाम शर्मिष्ठा था। एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी में श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेक वृक्ष थे। सरोवर में कमल खिले हुए थे, वो वहां खेल रही थी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आए। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं शर्मा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबला हो गई और कहा, आपने अनुचित काम कर डाला। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख्य स्वरूप हैं, उन्हें अपने हृदय में निरंतर ज्योति में परमात्मा को धारण करते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल और देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भृगवंशी हैं, इनका अशुभ हमारा शिष्य है। इस पर भी पुष्टा ने शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। बड़ा दुख हुआ जब उनके वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा इस प्रकार बड़ी बड़ी कड़ी बातें कहकर गुरु पुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर कुएं में धकेल दिए। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश महाराज ययाति वहां शिकार खेलते हुए आ गए, जिन्हें जल की आवश्यकता थी। इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने देवयानी को अपना दुपट्टा दिया और हाथ पकड़ के बाहर निकाला। अब देवयानी वस्त्रहीन थी, हाथ पकड़ के राजा ने बाहर निकाला तो अपनी प्रेम भरी वाणी से महाराज ययाति से कहा, महाराज, पतिव्रता स्त्री का हाथ एक बार ही पकड़ा जाता है। आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आज से आप ही मेरे पति हैं। और ये भगवान का किया हुआ संबंध भी समझना चाहिए, इसमें हम लोगों की या किसी अन्य मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने
बृहस्पति के पुत्र कच्छ को साथ दिया था, इस पर उसने भी मुझे साथ दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण संबंध अभिष्ट तो था नहीं, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं मुझे उपहार दिया है, तो ययाति ने देवयानी की बात को मान लिया। वीर राजा ययाति जब चले गए तो देवयानी रोती पीटती शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शमिष्ठा ने जो किया था उसे कह सुनाया। व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य का मन उचट गया, पुरोहिताई की निंदा करने लगे और शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों को ये बताया। उनका संकट और कार्य का गौरव देख करके परिवार वालों ने देवयानी की बात स्वीकार कर ली और 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उनकी सेवा करने लगी। इस प्रकार ययाति ने देवयानी के साथ विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वश, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुर्य, अनु और कुरु। जब माननीय देवयानी को मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति द्वारा गर्भ रहा, तो क्रोध से बेसुध होकर पिता के घर चली गई। अब ययाति ने कहा, ब्राह्मण आपकी पुत्री अपने यहाँ चली आई है। अब शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति को काम भोग के लिए पुनः युवा अवस्था को प्रदान किया और इस प्रकार ययाति ने चक्रवर्ती सम्राट बनकर के और अनेक भोग भोगे। तदोपरांत महाराज ययाति को अन्य भोग भोगने के उपरांत और अपने घर का त्याग किया और परमात्मा के भजन में लीन हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, कथा बंद तो नहीं होते, फिर आगे बोल रही। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु मैं तो जपूं हरि थारो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं हरि थारो नाम, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु प्रभु रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। प्रभु रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित उठे नाम गाऊं मैं तेरा, नित उठे नाम गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठे नाम गाऊं मैं तेरा, नित उठे नाम गाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। भजो कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा हरि नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा हरि नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की
लो घन श्याम दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घन श्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं हरि थारो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा थारो नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम दयालु दया कर, प्रभु पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा थारो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक शिव जी को और गा लें। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना अकेला। तेरा तन मन साधन जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साधन जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिता प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिता प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शुभारश पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बनेगा, शिव पूजन में मस्त बनेगा, भक्ति शुभारश पान किए जा, भक्ति शुभारश पान किए जा, दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जपले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जपले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो, रामगिरि जी महाराज की जय हो, भोलागिरि जी महाराज की जय हो, शीलगिरि जी महाराज की जय हो, मोतीगिरि जी महाराज की जय हो, शरणगिरि जी महाराज की जय हो, प्रेमपुर जी महाराज की जय हो। बड़ी सुंदर ययाति के जीवन की कथा आती है। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वितथ अथवा भरद्वाज के पुत्र हुए मन्य, और मन्य के 5 पुत्र हुए। जिनमें 5वां पुत्र हुआ संकृति, और संकृति के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था गुरु और दूसरे का नाम था राजा रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का यश तीनों लोकों में कौन नहीं जानता है। इस लोक और परलोक सब जगह राजा रंतिदेव का यश गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना परिश्रम किए ही, बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते करते दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती थी। जो कुछ मिल जाता उसे भी राजा रंतिदेव बांट डालते थे। राजा रंतिदेव बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पराक्रमी दानशील राजा थे। राजा रंतिदेव अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ख्याल रखते थे। जो कुछ मिलता स्वयं भूखे रहते, संग्रह परिग्रह ममता से रहित बड़े धैर्यशाली थे, और अपने कुटुंब के साथ राजा होकर भी दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीते कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, देखिए 49 दिन से महाराज भूखे हैं, 49वें दिन उनको भोजन मिला है। जैसे ही भोजन करना चाहा, परमात्मा की परीक्षा, भूख प्यास के मारे कांप रहे हैं। एक ब्राह्मण बनकर के अतिथि के रूप में भगवान आए। रंतिदेव सब में भगवान के दर्शन करते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक अन्न में से आधा भोजन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में चारों सदस्यों के बीच आधे भोजन को बांट दिया। भोजन करना चाहा, उसी समय दूसरा एक शुद्ध अतिथि वहां आ गया।
रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी थोड़ा भाग शूद्र को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया तब कुत्तों को लिए हुए एक अतिथि और आ गया। राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, ये भोजन हमें खाने के लिए दीजिए। रंतिदेव ने बड़े आदर भाव से जो कुछ भी भोजन पास में था कुत्ते सहित अतिथि को दे दिया। सबका सब उसे दिया। भगवानमय होकर के कुत्ते को और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। सज्जनों, समझने की बात यह है, राजा रंतिदेव की परीक्षा ली। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार अगर कुत्ते और अतिथि का वर्णन किया जाए, इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन अगर समझाने की दृष्टि से उसका वर्णन किया जाए तो मैं स्वविवेक से बताना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति में जब उन्हें भोजन मिला तो ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा आए, फिर अतिथि के रूप में विष्णु आए, लेकिन तीसरे अतिथि के रूप में कुत्ते को साथ में लेकर भगवान शिव जो स्वयं सबका कल्याण करने वाले हैं, वो क्षेत्रपाल भैरव के रूप में कुत्ते का स्वरूप बनाकर आए, जो ये बताना चाहते हैं कि कल्याणकर्ता मैं शिव हूं, तुझ दाने से कुछ मांगने आया हूं, मेरी परीक्षा में तुम पास हो। और ये कुत्ता ये क्षेत्र की रक्षा करने वाला है। हे राजन, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम इस विपरीत परिस्थिति में हमें दे सकते हो, इसका मतलब तुम अपने क्षेत्र की, खेत की, गांव की, राज्य की रक्षा करने में समर्थ हो। इसलिए क्षेत्रपाल के रूप में कुत्ते को साथ लाया हूं और तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। वास्तव में तुम अपनी प्रजा का, अपने क्षेत्र का ख्याल रख सकते हो या नहीं? इतनी कठिन परीक्षा परमात्मा धर्मी कर्मी राजाओं की लिया करते थे। और आज के राजा तो प्रजा को कुचल के खा जाते हैं। ऐसे अत्याचारी पापी आज के समय में राजा लगभग एक जैसे ही हो गए हैं। प्रजाओं के विकास का धन आता है, राजनीति के झंझट के चक्कर में खा जाते हैं, प्रजा को उसका लाभ नहीं मिल पाता। गांव के विकास का पैसा आता है, दलाली के रूप में बीच में नेता लोग खा जाते हैं। यही सत्यता है। और वोट के समय वही अपनी भूरता को लिए हुए और प्रजा के सामने झोली लेकर के आ जाते हैं। अब क्या माने वोट दैयो को कराशा भया लड़े की करो, केवल प्रजा चलाते हैं, कुछ नहीं करते। आज के राजा लगभग बेईमान हैं, वो धर्म के ऊपर नहीं चलते। मुझे कहते हुए न डर है न संकोच है कि प्रजा के साथ सिर्फ छलावा हो रहा है। इसलिए आप उसे चुनिए जो आपके गांव का, आपके व्यक्तित्व का, आपके समाज का विकास कर सके। उसे अपना वोट दीजिए, उसे अपना मत दीजिए। क्यों? आज धर्मात्मा राजा नहीं है, प्रजा भूख से त्राही त्राही कर रही है तो उसकी सहायता करेगी नहीं। आज तो भूखे को भी भूख के द्वारा मरने दिया जाता है, लेकिन आज के राजाओं द्वारा उनकी शुद्ध नहीं ली जाती। यही सत्यता है। आज बढ़ते हुए भारतवर्ष में कुछ ही दिनों पहले और एक राज्य के उच्च शहर में जहां जज भी बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं, उसी शहर के एक किनारे एक ब्राह्मण परिवार के 6 लोगों ने केवल इसलिए फांसी लगा दी कि उन्हें खाने के लिए अन्न का दाना नहीं मिला। धिक्कार है ऐसी सरकारों के ऊपर। इसलिए अपने वारिसों को चुनो, अपने राजाओं को चुनो तो अपने विवेक का उपयोग करके, किसी की भावनाओं में बहकर नहीं, जो प्रजा हित में कार्य करे उसको चुने। जो धर्म का रक्षक नहीं हो, गरीब का रक्षक नहीं हो, उसे वोट कभी मत देना, वह आपका भला कभी नहीं कर सकता। आज राजा रंतिदेव
भूखे हैं, प्यासे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, और भगवान परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं कि एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 3 रूप में भगवान आए, ब्रह्मा, विष्णु और भैरव सहित शंकर। राजा रंतिदेव ने अपना सारा भोजन उन्हें दे दिया। अब केवल जल ही शेष बचा था, केवल पानी ही शेष बचा था, और वह भी केवल मनुष्य के पीने भर का था। वो उसे आपस में बांट कर पीना चाह रहे थे। एक और अतिथि आ गया, मुझे जल पिला दीजिए। उसकी करुणापूर्ण वाणी सुनकर के, जिसके उच्चारण में वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की कामना भी नहीं चाहता हूं तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं सहन करूं। मेरे राज्य में किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं हो। आप देखिए दानशीलता की पराकाष्ठा। राजा रंतिदेव की 49 दिन से भोजन नहीं मिला है, पानी बचा था वो भी दान कर दिया, और परमात्मा से क्या मांग रहे हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना है तो धन संपत्ति, लोभ, राज्य, मद, मोह, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो मेरी प्रजा सुखी रहे, बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए। सज्जनों, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने बताया था, आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही आए थे। तीनों उनके सामने प्रकट हुए। राजा रंतिदेव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं, भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्नेहा से रहित थे। परम प्रेम ने भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव ने तन्मय कर दिया, कुछ भी नहीं मांगा। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवाय किसी वस्तु की चाहना नहीं थी, अपने मन को पूर्ण रूप से परमात्मा में लगा दिया। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और परमात्मा के परम भक्त बन गए। इस प्रकार राजा रंतिदेव की जय जयकार हुई और स्वर्ग में भी उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। धर्मराज की सभा में राजा रंतिदेव को न्यायाधीश का आसन सुशोभित किया गया, न्यायाधीश का आसन दिया गया। आगे चलकर के इनके वंश में भमरियाश्व के पुत्र मुद्गल से यमज यानी जुड़वा संतान हुई। उनमें एक पुत्र का नाम दिवोदास था और कन्या का नाम अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ और गौतम के शतानंद हुए। शतानंद के पुत्र सत्यद्युति थे, जो धनुष चलाने की विद्या में बड़े निपुण थे। सत्यद्युति के पुत्र का नाम शरद्वान था। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंछ के झाड़ पे गिरा और उसे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। महाराज संतनों की दृष्टि पड़ी, वे शिकार करने के लिए गए हुए थे। दयावश दोनों को उठा लिया। पुत्र का नाम कृपाचार्य हुआ और यही द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। आगे पांचाल, कौरव और मगध जैसे राजाओं का वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयी, उसके 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव, सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए। सबसे छोटा पृषद था। पृषद के 2 पुत्र हुए, एक का नाम द्रुपद था और द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री हुई और दृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। दृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भरियाश्व के वर्ष में उत्पन्न ये राजा पांचाल कहलाए और अजमेर का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र कहे हुए संवरण और संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपति से हुआ और उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र परीक्षित, सुधन्वा, जन्म और निषधाश्व। महाराज कुरु के पुत्र
4 हुए, सुधनवा से सुहोत्र हुए, च्यवन हुए, कृति हुए, बृहद्रथ आदि कई पुत्र हुए। और बृहद्रथ के पुत्र का नाम था कुशाग्र। कुशाग्र का वृषभ शब्द ही पुष्पवान। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े हुए। माता ने उन्हें बाहर फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी ने उन्हें जियो जियो कहा और खेल खेल में दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। दोनों टुकड़ों को जोड़ने के कारण उनका नाम पड़ा जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, श्रुत सर्वा, कुरुश्रेष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान नहीं हुई। जनों का पुत्र सुरथ था, सुरथ का विदुरथ सार्वभौम और राधिका का अयुत हुआ। इस प्रकार वंश का वर्णन चलता रहा। अयुत का क्रोधन हुआ और क्रोधन का पुत्र देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का पुत्र दिलीप, दिलीप का प्रतीप और प्रतीप के पुत्र 3 थे। एक का नाम देवापी, दूसरे का शांतनु और तीसरे का बाल्मीकि। राजा देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर के वन में चले गए। उनके छोटे भाई शांतनु राजा हुए। उनका नाम महाभीष था। जन्म में वो जिसे भी हाथ से छू देते वो बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शांतनु हुआ। एक बार शांतनु के राज्य में 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। इस पर शांतनु ने ब्राह्मणों से कहा, तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया। तुम परिवेता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में बारिश नहीं होती। अगर तुम अपने राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु शांतनु के मंत्री अश्वरात ने पहले से ही उनके पास ब्राह्मण भेज दिए जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से प्रेरित कर चुके थे। इसलिए राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं। जब कलयुग के प्रारंभ में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार से चर्चा चल रही है। अब महाराज शांतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्र वीर्य। चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा भगवान के कलावतार स्वयं सुखदेव जी के पिता व्यास जी महाराज अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। वे परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस भागवत महापुराण का श्रवण किया। ये पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता व्यास जी ने अपने पहले आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया और मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो मैं उनका पुत्र था, दूसरे शांति और गुण भी मेरे में थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को विष्णु जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए। विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नी में आसक्त हो गए। राजयक्ष्मा रोग होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें दासी से तीसरे विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। उनके गर्भ से 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा दुर्योधन था। कन्या का नाम दुशला था। पांडु की पत्नी कुंती थी। श्रापवश पांडु सहवास नहीं कर पाते थे। उन्होंने देवताओं का आराधन किया और कुंती और माद्री ने 3 और 2 पुत्रों सहित 5 पांडवों को जन्म दिया। इनमें युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविद्य था। भीमसेन का पुत्र श्रुतसेन था। अर्जुन का श्रुतकीर्ति था। नकुल का शतानिक और सहदेव का श्रुतवर्मा था। इस प्रकार से भीम का पुत्र हिडिंबा से घटोत्कच और काली से शरवत नाम के पुत्र हुए।
पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल से करेणुमती से मेरा मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ और बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ये बात तय हो चुकी थी। इस प्रकार कुरुवंश का वर्णन आता है। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान कृष्ण ने तुम्हें अपने प्रभाव से मृत्यु से जीता जागता बचाया। परीक्षित, तुम्हारे सामने जो पुत्र तो बैठे हुए हैं, इनके नाम जन्मेजय, स्तुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन हैं। ये बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु होगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बड़ा क्रोधित होगा और सर्प यज्ञ करेगा। सर्प यज्ञ में सभी सर्पों को समाप्त करने का यज्ञ करेगा। इसके बाद यदुवंश का वर्णन आता है। परीक्षित पूछते हैं, महाराज यदुवंश परम पवित्र और मनुष्यों के पापों का नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा उसके पापों से मुक्ति हो जाएगी। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और भिभु। सहस्त्रजित से सज्जित हुआ। सज्जित के 3 पुत्र हुए, महाहय, वेणुहय और हेहय। हेहय का धर्म, धर्म के नेत्र और नेत्र का कुंती। इस प्रकार से महिष्मान और महिष्मान के भद्रसेन हुए। राजाओं का वर्णन चलता है। जयध्वज नाम के पुत्र हुए और जयध्वज के तालजन हुए। तालजन के 100 पुत्र हुए जो क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति के राजा सगर ने उनका संहार किया। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतिहोत्र था। वीतिहोत्र के मधु हुए। मधु के 100 पुत्र हुए जिनमें विष्णु था। इस प्रकार 14 रत्नों सहित इनके वंश का वर्णन चलता रहा और आगे जाकर के महाराज पृथु सर्वा हुए और पृथु सर्वा के पुत्र का नाम धर्म था। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके पुरुजित रुक्मेशु, पृथु और जाग हुए। जाग की पत्नी का नाम शिव्या था। कई दिनों तक संतान नहीं हुई। पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वो अपने शत्रु के घर से भोजा नाम की कन्या को हर लाया। जब शिव्या ने पति के रथ की कन्या को देखा तो चिढ़ करके पति से बोली, हे कपटी, मेरे बैठने की जगह पर तुम किसे बिठा लाए हो? जाग ने कहा, ये तो तुम्हारी पुत्रवधू है। और शिव्या ने मुस्कुराकर पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सूरत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? तो जामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा जामग ने वचन का विश्वदेव को पुत्रों को अनुमोदन किया और समय के अनुसार शिव्या को गर्भ रहा। उससे बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम विदर्भ था और उसी ने शिव्या की 7वीं पुत्रवधू से विदर्भ के रूप में विवाह किया। और इसी के साथ अब की कथा का कीर्तन के साथ समापन करते हैं। दोपहर में विदर्भ आदि राजाओं के वंश का वर्णन होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।